हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्सेट 9 मेंस एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्सेट 9 का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 27 तारीख को यानी 27 सितंबर को होने वाला है। तो उसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आप एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आप कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपके लिए सेफ स्कोर होगा। जिसमें हम बात करेंगे कि बॉयज़ के लिए कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और गर्ल्स के लिए कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें 80-20 का रेशियो रहता है इस वैकेंसी में नॉर्सेट में। तो उसके हिसाब से बॉयज़ को कितना रिस्क लेना चाहिए और गर्ल्स को कितना रिस्क लेना चाहिए और आपका कितना नंबर आएगा जिसमें आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें भी बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए कितना नंबर आएगा तो सिलेक्शन होगा और बॉयज़ के लिए कितना नंबर आएगा तो मेंस वो लोग सेलेक्ट यानी मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा उनका। ठीक है। तो चलिए पहले नॉर्सेट 9 मेंस के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार मेंस के एग्ज़ाम में जा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं एक बार कि मेंस के एग्ज़ाम में आपको 160 क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए, मेंस के एग्ज़ाम में आपका 160 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आपका समय रहता है 3 घंटा। ठीक है, समय आपका 3 आवर रहता है। तो आपको काफ़ी समय मिलता है प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चन में सिर्फ 1.5 घंटे रहते हैं और इसमें आपका 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है। चलिए चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपको मेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, आपको एंजाइटी और आपके फियर नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप खुद में विश्वास रखिए, खुद पे बिलीव कीजिए कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप क्लियर किए हैं तो आप मेंस भी क्लियर करेंगे। आप में वो काबिलियत है कि आप मेंस भी क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो खुद पे विश्वास रखिए और किसी तरह का एंजाइटी नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो भी आंसर मेंस में एग्ज़ाम में सेलेक्ट करेंगे यानी टिक करेंगे, वो आपके खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये आंसर मैं, ये ऑप्शन मैं टिक कर रहा हूँ और ये मेरा बिल्कुल सही होगा। और नॉर्सेट का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी होता है। ठीक है, नॉर्सेट एक ट्रिकी एग्ज़ाम है। थोड़ा सा भी आप मिस्टेक या पटरी से उतरे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी आप लोग सोचिएगा और उसके बाद ही आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। और वैसे भी आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उसमें कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपका ट्रिकी होता है। अधिकतर क्वेश्चन होते हैं जो पूरा सिंपल होते हैं, सीधे होते हैं। अगर आप सीधे क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चन वाले जो होते हैं, इजी या आप लोग थोड़ा सा मीडियम कह सकते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है। आप वो हार्ड क्वेश्चन जो ट्रिकी वाले होते हैं वो आप नहीं भी बनाते हैं, छोड़ भी देते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा नहीं घबराना है कि क्वेश्चन पता नहीं कितना हार्ड आएगा, कहाँ से आएगा, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इससे आपको कोई घबराना नहीं है। ठीक है। और मेंस के एग्ज़ाम में आपका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में भी आपका जैसे प्रीलिम्स में इस बार पूछा हुआ था बड़े बड़े क्वेश्चन, लंबे लंबे सिनेरियो बनाकर, तो उस तरह का क्वेश्चन मेंस में भी आता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन रीड करने का स्पीड जो होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें मैं बता दूं आपको कि इसमें 4 सेशन होते हैं 160 क्वेश्चन में, जिसमें 40-40 का एक सेट होता है हर सेशन। ठीक है, 40 क्वेश्चन एक सेशन में रहते हैं और एक सेशन में आपको समय मिलता है 45 मिनट। ठीक है, यानी मिला जुला कर आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट समय दिया जाता है। तो समय कम नहीं है, समय बहुत है। आप लोग आराम से भी अगर क्वेश्चन रीड करते हैं और पढ़ते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आप टाइम मैनेजमेंट कर ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि पहले सेशन में ही आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड आ गया। ठीक है, हार्ड कहने का मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा है। तो अगर ऐसा होता है पहले सेशन में ही तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्या पता अगले सेशन आपका आसान आ जाए। ठीक है,
क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगले सेशन में क्या आने वाला है, और वैसे भी आप पैनिक होकर एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगर हाथ लग रहा है कोई बात नहीं, आप जिससे जो बन रहा है वो बनाइए, नहीं बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मेंस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो गर्ल्स इसमें मेरे मेरे हिसाब से मैंने जितना नॉर्सेट एग्ज़ाम दिया है और मैंने जितना एनालाइज किया है रिजल्ट्स को, ठीक है, तो उसके हिसाब से गर्ल्स को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए वो लगभग 130, ठीक है, 130 से लेकर 140 के बीच में आपका अटेम्प्टिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें आपका 80-20 का रेशियो रहता है, 80% सीट आपको गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है। तो इसलिए अगर गर्ल्स ज़्यादा रिस्क ना भी ले तो इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी सजेशन रहेगी कि आप लोग कम भी रिस्क लेते हैं अगर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको रैंक लाना है, यानी कि एक अच्छा रैंक सिक्योर करना है और आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इससे ज़्यादा जा सकते हैं, 140 के ऊपर आप जा सकते हैं। अ, उसके ऊपर जाने के लिए अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए और आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से मारिए, उसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो आप 130 140 के बीच में रह सकते हैं। 130 35 32 ऐसे भी कर के आएँ तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए हम एक बार बात कर लेते हैं। बॉयज़ में आप सभी को पता है कि 80-20 का रेशियो सिर्फ 20% ही बॉयज़ के लिए सीट रहता है। तो बॉयज़ को इसमें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो बॉयज़ बाहर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कई बार एग्ज़ाम दिया है और मेरा इस बार नॉर्थ टेट में सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे भी काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने कई एग्ज़ाम भी देखा है, कई लोगों का रिजल्ट भी देखा है, खुद का भी देखा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बॉयज़ को कम से कम 140 के ऊपर अटेम्प्टिंग होना चाहिए। आपको 140 के पार जाना पड़ेगा, 150 तक। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 20% रहता है, 20% में आप क्या ही कर लेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 140 45 42 इसके आसपास या फिर 50, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है 50 के ऊपर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको रैंक भी सिक्योर करना है तो उसके लिए भी आप इससे ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर देखा जाए तो आपको 140 अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ के लिए काफ़ी टफ हो जाता है 20% में, इस वजह से इनको रिस्क लेना बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कितना आपका नंबर आए तो आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गर्ल्स के बारे में। ठीक है, गर्ल्स का अगर कितना नंबर आ रहा है तो वो उनका सिलेक्शन होना तय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, अगर आपका काट छाँट कर नेगेटिव करके अगर आपका 90 से 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है, यानी 90 से 95 आप समझ लीजिए, 100 तो बहुत दूर हो गया, आप 90 से 95 के बीच में भी आपका निगेटिव करके अगर नंबर आ रहा है तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हैं। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स के लिए 80% सीट रिजर्व है और इस बार सीट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार आपका 90 नंबर लाने वाले गर्ल्स को भी सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। और अगर आप 95 यानी 95 या उसके ऊपर जाते हैं, इससे प्लस आपका नंबर आता है, तो आप तो 100% श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इतना नंबर आपको सिर्फ मंगाना है, 160 में से आपका सिर्फ इतना नंबर निगेटिव करके आना चाहिए। और इसी में अगर हम इनका बात करें कि आपका जो इतना नंबर लाने के लिए आपको कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक मैं आंकड़ा आपको बता देता हूँ कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा तो इतना नंबर आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका गर्ल्स गर्ल्स के लिए अगर 105
105 से 10 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है, 105 से 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस बनता है। तो सिर्फ आपको 160 में से 105 से 10 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ के लिए हम बात करें तो कम से कम इनको 100 से लेकर 105 नंबर के बीच में इनका आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आता है तभी आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आते हैं, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके लिए आपको कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बार बता दूं। देखिए ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपका कम से कम क्वेश्चन सही होना चाहिए 110 से लेकर 115 के बीच में, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी 115 यहाँ पे 115 आपका सही होना चाहिए मिनिमम। 110 से 115 यानी 110 भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो इस बार सीट काफ़ी ज़्यादा है, इस बार सिलेक्शन होने का आपका चांस पूरा पूरा बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम बात कर लिए आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना नंबर आएगा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारा बात हो गया और लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। देखिए, जितने लोग भी मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आपने वो काम किया है जो बाकी लगभग इस बार आपका 80-85 हज़ार लोग एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें सिर्फ लगभग 19-20 हज़ार आपका क्वालिफाई हुए हैं मेंस के लिए। तो आप में वो जज्बा है, अगर आप उस 20 हज़ार के अंदर हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपके अंदर बिल्कुल आप बेशक आपके अंदर वो चीज़ है कि आप अब मेंस भी क्वालिफाई कर जाएं, तो अपने आप को कम मत समझिए। आप एग्ज़ाम दीजिए मेंस का, और इसमें सिर्फ आप देखिए सिर्फ 20 हज़ार के अंदर ही आपका कंपटीशन है। उसमें तो आपका 80 हज़ार से कंपटीशन था, इसमें सिर्फ आपको 20 हज़ार से ही कंपटीशन है। तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, कंपटीशन कम है। इसमें आप थोड़ा सा भी सही से अपना स्ट्रेटजी फॉलो कर लिए और थोड़ा सा समय अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिए और थोड़ा सा फोकस के साथ आप एग्ज़ाम दे लिए तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी डरना नहीं है, अपने खुद एग्ज़ाम जाना है, देकर आना है। और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और वो एक्सपीरियंस आप प्रीलिम्स में ले चुके हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आप दे कर आए हैं और प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया था। तो इसलिए थोड़ा भी पैनिक ना होइए, आराम से जाइए, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। और सभी मेंस देने वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना जाइए 100% दे कर आइए और उसके बाद देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है या फिर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से।